हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि गायत्री साधना आप कैसे करें कि कोई भी व्यक्ति तांत्रिक या जो भी बाधाएं हैं वो आपको तनिक भी प्रभावित ना कर सकें और आप अपनी साधना को निर्बाध रूप से बढ़ा करके सिद्धि प्राप्त कर सकें। ये बहुत ही गूढ़ विषय है मित्रों। आज हम गायत्री साधना और गायत्री साधना की समग्रता पर चर्चा करेंगे। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो निसंदेह आपको साधना क्षेत्र में बहुत ही लाभ मिलेगा। और आज मैं जिन बिंदुओं पर बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसलिए यदि हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं गायत्री साधना की समग्रता के ऊपर। मित्रों, गायत्री एक साधना पद्धति की समग्रता है। जितनी भी साधनाएं हैं उन सभी साधनाओं की आत्मा यदि गायत्री को कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गायत्री वेद माता है और वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। तो इसीलिए गायत्री को समग्र साधनाएं कहा जा सकता है। यदि आप गायत्री साधक हैं और गायत्री साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गायत्री साधना में भगवान शिव को सर्वोपरि स्थान देना पड़ेगा। आप भगवान शिव की पूजा करके और उनसे गायत्री साधना की समग्र विद्या की प्राप्ति की कामना लेकर के उनकी पूजा कीजिए और उनका जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की साधना कीजिए। भगवान भोलेनाथ और गणेश जी से आशीर्वाद लेकर के जब आप गायत्री की साधना शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो उस साधना में आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, जो गायत्री की 24 देव शक्तियाँ हैं, तो गायत्री साधना का मूल ध्येय यही होता है कि गायत्री मंत्र का 24 लाख का 24 अनुष्ठान किया जाए। यदि आप इस समय अभाव है आपके पास और आप गायत्री के 24 लाख के 24 अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सर्वप्रथम गणेश की 1.25 लाख, फिर नरसिंह गायत्री की 1.25 लाख, विष्णु गायत्री की 1.25 लाख, शिव गायत्री की 1.25 लाख, कृष्ण गायत्री की 1.25 लाख और राधा गायत्री का 1.25 लाख, लक्ष्मी गायत्री का 1.25 लाख, अग्नि गायत्री का 1.25 लाख, इंद्र गायत्री का 1.25 लाख अनुष्ठान करना चाहिए। सरस्वती गायत्री का, दुर्गा गायत्री, हनुमान गायत्री, पृथ्वी गायत्री, सूर्य गायत्री, राम गायत्री, सीता गायत्री, चंद्र गायत्री, यम गायत्री, ब्रह्म गायत्री, वरुण गायत्री, नारायण गायत्री और हैग्रीव गायत्री, हंस गायत्री तथा तुलसी गायत्री का 1.25 लाख अनुष्ठान करना चाहिए। इससे आपको गायत्री के 24 का जो 24 लाख का लक्ष्य का अनुष्ठान है उसको आपको नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार ही आप 24 लक्ष्य का अनुष्ठान करके इन सभी देव शक्तियों का 1.25 लाख कर लेंगे तो उससे आपको समग्रता प्राप्त हो जाएगी और कोई भी तांत्रिक आपको गायत्री साधना में बंधन नहीं कर पाएगा या कोई भी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं कर पाएगा, आपकी साधना को बाधित नहीं कर पाएगा। और जिस तरह से मित्रों गायत्री की जो दुर्गा गायत्री है एक विशिष्ट शक्ति है। तो दुर्गा गायत्री में जो 10 माता दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूप है वो उसमें से सबसे विशिष्ट माता धूमावती हैं। जो भी व्यक्ति माता धूमावती की आराधना कर लेता है तो वो परम पवित्र और महासिद्ध हो जाता है, वो समस्त सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार से 24 गायत्रियों में हैग्रीव गायत्री बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि जो भी व्यक्ति हैग्रीव गायत्री का अनुष्ठान कर लेता है तो किसी भी तंत्र मंत्र के द्वारा हैग्रीव गायत्री को बंधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हैग्रीव को सिर्फ हैग्रीव ही परास्त कर सकता है। तो जैसे हैग्रीव को माता पराशक्ति का वरदान था कि उसको उसी के रूप वाला व्यक्ति ही परास्त कर पाएगा या उसी के द्वारा ही वो परास्त होगा। तो भगवान नारायण ने हैग्रीव से बहुत ही घोर युद्ध किया था, फिर भी हैग्रीव पर विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। तो जब उनका सर उन्हीं के बाण से कट गया तो उन्हें घोड़े का सर लगाया गया, जो कि हैग्रीव रूप उन्होंने प्राप्त कर लिया। फिर उसी हैग्रीव रूप में उस हैग्रीव राक्षस पे उन्होंने विजय प्राप्त की, उसका वध किया। तो जो
भगवान हैग्रीव है, जो हैग्रीव गायत्री है, यह नारायण का बहुत ही अपराजेय स्वरूप है। तो यदि इनकी साधना करने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य पर विजय प्राप्त कर सकता है। संसार में उसके लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव हो, वो समस्त कार्यों को संभव बना सकता है। तो गायत्री 24 गायत्रियों में जो हैग्रीव गायत्री है, जो उसकी आराधना करने से व्यक्ति को वेद का ज्ञान स्वतः हो जाता है और जो भी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आ रही हैं उन कठिनाइयों का तुरंत निवारण हो जाता है। तो आप गायत्री साधना करने से पूर्व पंचाक्षरी और हैग्रीव गायत्री का 1.25 लाख करने के पश्चात यदि आप गायत्री साधना प्रारंभ करते हैं तो उस साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं उपस्थित होगा और आप गायत्री की समग्रता को प्राप्त कर पाएंगे। और फिर गायत्री की जो चमत्कारिक शक्तियां हैं वो आपको उसका प्रभाव दिखने लगेगा। तो इसीलिए हमने आज इस गूढ़ रहस्य पर चर्चा की है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिनकी साधना को बाधित कर दिया गया था। गायत्री महाशक्ति है, उसका बंधन कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब हम नकारात्मक शक्तियों को पूजा स्थान पर प्रविष्ट करा देते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि हमारा वेद माता से संपर्क समाप्त हो जाता है, जिससे हमें गायत्री साधना का वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाता जो होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे साधक हमें जीवन में मिले हैं जिनका मानना था कि उन्होंने गायत्री साधना की और गायत्री साधना करने के कारण उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। वास्तव में गायत्री साधना के कारण उनका सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि उनके जो शत्रु थे वो उनकी साधना का भेद पता कर लिए और उन्होंने उस साधना में बाधा खड़ी कर दी। साधना अपूर्ण रहने के कारण उनको वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए हमने आपको पहले ही साधना को गोपनीय रखने और साधना को एक सिस्टम से चलाने के लिए आपको बताया है। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी साधना में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा और आपकी साधना दिव्यता की ओर अग्रसर हो जाएगी। आप समस्त प्रकार की जो भी सिद्धियां हैं वो प्राप्त कर लेंगी। जो गायत्री का साधक होता है स्वतः, जो उसके पास सिद्धियां स्वतः ही अपने आप ही चली आती हैं। और राम कृष्ण परमहंस ने कहा है कि बड़ी बड़ी साधनाएं करने का कोई लाभ नहीं है, आप छोटी सी गायत्री साधना करके देखो। ये मंत्र छोटा है लेकिन इसकी शक्ति बहुत भारी है। तो देखने में ये छोटा अवश्य है, लेकिन जो गायत्री मंत्र की महिमा है उसका बखान कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। और गायत्री का यदि आप विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए साधना करते हैं तो निसंदेह आपको साधना में तीक्ष्ण प्रभाव दिखाई देगा और लाभ होगा। तो मित्रों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हरिओम। जय माँ गायत्री, जय गुरु।